फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.2 फैक्टराइज। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जिसने भी अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब 12.1 पे जो क्वेश्चन और 12.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, उस पे भी मैंने वीडियोस बना दिया है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हर चीज का एक कनेक्टिविटी होती है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ये इतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, मतलब समझ में आएगा बट मतलब अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो जरूर देखिएगा, देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्लास 8 का है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टराइज, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी है, यहाँ पे e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले, तो मैं क्वेश्चन में लिख के समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 4p स्क्वायर माइनस में 9q स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है? 4p स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप तो फैक्टराइज का मैंने बताया था, कॉमन लेना। तो क्या कॉमन हो रहा है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है इन दोनों टर्म में। बट यहाँ पे एक फॉर्मूला लर्न होगा तो आपको दिख रहा होगा। तो ये 4p स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 2p का स्क्वायर। 9q स्क्वायर 3q का स्क्वायर होगा। और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी है। a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है a प्लस b इंटू में a माइनस b, a प्लस b इंटू में a माइनस b। तो a के पोजीशन पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे 2p, और b के पोजीशन पे क्या है? 3q। तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पे 2p प्लस में 3q हो जाएगा, इंटू में 2p माइनस में 3q हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो ये उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब यहाँ पे सेकंड पार्ट देखते हैं। 63a स्क्वायर है माइनस में 112 b स्क्वायर। मैंने क्या बताया? फैक्टराइज का सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन लेना। तो क्या कॉमन आ रहा है? आ रहा है तो ले लेंगे, अगर नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन? हाँ, 7 के टेबल में आ रहा है। तो 7 टेबल लर्न होना जरूरी है। अब 7 के टेबल में 63 स्क्वायर कितने टाइम्स में आएगा? तो 9 स्क्वायर है। अब 7 के टेबल में 112 b स्क्वायर, तो 7 112 को 7 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 * 7 60, 16 7 जा 112 होता है, और यहाँ पे b स्क्वायर। अब 7 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? तो 3a का स्क्वायर होता है। 16b स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? तो ये 4b का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फिर से आइडेंटिटी लग जाएगा, a प्लस b, मतलब एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक? तो 7 इंटू में 3 प्लस 4b इंटू में 3a माइनस 4b। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या आपका 49x स्क्वायर माइनस में 36। अब यहाँ पे भी पहला स्टेप मैंने क्या बताया? कॉमन लेना। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? 49x स्क्वायर और माइनस 36 में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो देखो, अगर कॉमन नहीं है तो ये किसी नंबर का स्क्वायर है। आपको स्क्वायर नंबर भी लर्न होना चाहिए, ठीक है? टेबल, स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर अगर लर्न है ना, तो आपके जो कैलकुलेशंस है ना काफी अच्छे हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी सोच पाओगे। ये चीजें हैं, ठीक है? तो 49x स्क्वायर यहाँ पे 7x का स्क्वायर है, और माइनस में 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। फिर से आइडेंटिटी याद रखना है कि e स्क्वायर, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, e स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर जो होता है e प्लस b इनटू में a माइनस b होता है। ये काफी यूज होता है। तो यहाँ पे a प्लस b इनटू में a माइनस b, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या आपका? 16x का पावर 5 माइनस में 144x। पहला स्टेप मैंने क्या बताया? कॉमन लेना। क्या इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? पहले नंबर में देन वेरिएबल में। तो 16 और 144 किसके टेबल में आता है? तो 16 के टेबल में आता है, तो 16 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल में x का पावर 5 है और यहाँ x क्यूब है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो लोएस्ट पावर देखो, तो इन दोनों में x क्यूब यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16x के पावर 5 में से 16x का पावर क्यूब कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 16 के टेबल में 144 कितना है? 9 टाइम्स, और x क्यूब तो कॉमन ले ही लिया है, तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो 16x क्यूब इनटू में x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? x का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? e प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस, और इसको एज इट इज 16x क्यूब इनटू में x प्लस 3 इनटू में x माइनस 3। तो ये भी आंसर हो गया, ठीक है? अब अगला फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका? l प्लस में m का होल स्क्वायर।
माइनस में l माइनस m का होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आपका e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, e प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस यहाँ पे e की जगह क्या दिख रहा है आपको, l प्लस m, और b की जगह आपको क्या लग रहा है, l माइनस m। तो आइडेंटिटी पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूज होना नहीं है। e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है e प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब e की जगह जहां a है वहां रख देना है l प्लस m, और जहां b है वहां क्या रख देना है, l माइनस m। तो e प्लस बी मतलब l प्लस m, ये a हो गया। अब प्लस में b, अब b की जगह क्या आ जाएगा आपका, l माइनस m, फिर इनटू में a माइनस b, तो a की जगह आपका l प्लस m, माइनस में b की जगह आपका क्या आ जाएगा, l माइनस m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक l 2l हो जाएगा, 1l 1l 2l, और ये प्लस m माइनस m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2l इनटू, अब यहाँ पे l प्लस में m माइनस, और ये है प्लस, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस m, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m। तो यहाँ पे प्लस m और माइनस m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 12 इनटू में 1m और 1m को ऐड करेंगे तो कितना m हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4lm। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया फिफ्थ का। अब सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर y स्क्वायर, 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में 16। अब सेम यहाँ पे पहला स्टेप होता है फैक्टराइज का कॉमन लेना। क्या यहाँ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बट दो टर्म है बीच में माइनस है, तो दो टर्म हो बीच में माइनस है और ये नंबर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो, तो ये वाला आइडेंटिटी दिमाग में सेट कर लो, e प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो 3xy का होल स्क्वायर हो गया, और 16 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ए की जगह आपको क्या रख देना है, 3xy, प्लस में b की जगह 4, और इनटू में 3xy माइनस में 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, बहुत इजी है। सेवेंथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर है ये चीज। अब आपको अगर फॉर्मूला लर्न है तो देखते ही पता चल रहा है किसकी आइडेंटिटी है। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, या है तो ये x माइनस y का होल स्क्वायर, बट आइडेंटिटी हम दिमाग में एक लाइक अ वेरिएबल दिमाग में सेट कर लेते हैं कि हाँ ये वाला आइडेंटिटी है, तो आप उस पे ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, प्लस में b का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, माइनस में 2ab, a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है y, और माइनस में z स्क्वायर, और ये किसकी आइडेंटिटी होगी, x माइनस y का होल स्क्वायर, और ये माइनस में z का स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग जाएगा, क्या e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, e की जगह क्या है x माइनस 1, a की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ a की जगह क्या है x माइनस 1, और b की जगह आपको क्या रखना है z, बस आपको पोजीशन चेंज करना है। तो e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला e प्लस b इंटू ए माइनस b, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस b, तो a हमारा x माइनस 5 प्लस में b आपका z हो गया, और a माइनस b, तो a x माइनस 1 और b क्या आपका माइनस z, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है 8, ये भी देख लेते हैं। 8 क्या है, 25a स्क्वायर माइनस में 4b स्क्वायर प्लस में 28bc माइनस में 49c स्क्वायर। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो बट है इजी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे ये तो ठीक है 25a स्क्वायर 5a का स्क्वायर, बट यहाँ पे ये चीज तो काफी यूनिक सा लग रहा है, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये तो इस पे आइडेंटिटी है ही नहीं, बट है इनडायरेक्टली आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है ना और कैलकुलेशन अच्छा है तो माइंड में अगला स्टेप पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो ये चीजें आपको देखना है। तो ये 25a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस इस तीनों टर्म में ना माइनस कॉमन है, क्या ले लेंगे माइनस, क्यों लेंगे आपको ये आगे अगले स्टेप में पता चल जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगा किसी की। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला जो टर्म है वो प्लस बन जाता है, जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस बन जाता है। ये छोटी सी चीज दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे माइनस जो टर्म है मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे माइनस a है और प्लस b है, और मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो जो माइनस वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जो प्लस b है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b है। तो ये छोटी सी चीज आपको दिमाग में रखना है।
तो यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये 4b स्क्वायर प्लस का हो गया, ये प्लस 28bc माइनस में 28bc हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 49c स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपको आइडेंटिटी अगर लर्न है तो आपको a माइनस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक हो रहा है, तो कैसे होगा? सबसे पहले ये किसका स्क्वायर है? 5a का स्क्वायर, तो ये माइनस, अब ये 4b स्क्वायर किसका है? 2b का स्क्वायर, फिर 49c स्क्वायर 7c का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, 2a a की जगह 2b और b की जगह क्या आ जाएगा 7c। ये किसका फार्मूला हो गया? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये एज इट इज रखना है 5a का स्क्वायर और माइनस में a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह 2b माइनस में 7c का होल स्क्वायर। अब आपको ये वाला आइडेंटिटी लग रहा होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a प्लस b इनटू a माइनस b, मतलब एक बार इसको प्लस में रखना है, प्लस में लिख दो दोनों को, एक बार इसको माइनस, तो 5a माइनस में 2b माइनस 7c। तो यहाँ पे प्लस वाले में तो कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा 5a प्लस 2b माइनस में 7c, इनटू में यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।